नमस्ते। योग का अभ्यास करने वाले हर एक व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास भी ज़रूर करते हैं। प्राणायाम यानी प्राण का आयाम। आयाम शब्द के दो अर्थ हैं। आयाम का मतलब एक होता है विस्तार और दूसरा इसका भाव आता है कंट्रोल, नियंत्रण। तो प्राण का विस्तार कैसे किया जाए, प्राण पर नियंत्रण कैसे किया जाए, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो प्राणायाम से नुकसान भी हो जाता है और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा अनुभव किया हो कि आप प्राणायाम किए हों, आपका सिर भारी हो गया, या फिर आप प्राणायाम किए हों, आपको बेचैनी या चक्कर आने की समस्या हो गई। ऐसे और भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं और लोग पूछते भी हैं कि हमने कपालभाति किया, ऐसा हो गया, हमने अनुलोम विलोम किया, हमने भस्त्रिका की, हमको ये समस्या आ गई। तो इससे कैसे बचें, कैसे आप प्राणायाम से पूरा लाभ ले पाएँ, इस संदर्भ में, इस विषय में हमारे जो योगियों ने बहुत स्पष्ट वर्णन किया है कि आपको प्राणायाम करना कैसे चाहिए। क्लियर कट लिखा है उन्होंने हठ योग प्रदीपिका में कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनैः शनैः तत्सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम। मतलब as we control the lions, elephants and tigers slowly and slowly, gradually, in the same way our prana should also be controlled, otherwise it may destroy the sadhak, the practitioner. कि जैसे शेर, हाथी और बाघ को धीरे धीरे कंट्रोल किया जाता है, उनको धीरे धीरे नियंत्रण में लाया जाता है, उसी तरह अपने प्राण को भी धीरे धीरे नियंत्रण में लाया जाता है। आपने देखा होगा कि सर्कस में हाथी को, शेर को कैसे बस एक छड़ी लेकर कंट्रोल कर लेता है व्यक्ति, क्योंकि उसने उस पर नियंत्रण कर लिया है धीरे धीरे करने से, एक दिन में नहीं। उसी तरह की प्रक्रिया प्राणायाम करते समय भी अपनाई जानी चाहिए। आजकल लोग क्या गलतियां करते हैं कि प्राणायाम सीखें, उसके लाभ को जान लिए और किसी के कहने पर शुरू कर दिए कि चलो अब कपालभाति के हम 500 लेंगे या अनुलोम विलोम खूब तेज़ी से कर लेते हैं, रोक कर लेते हैं, कुंभक लगा कर करेंगे तो अधिक फ़ायदा मिलेगा। उल्टा हो जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ सुना, थोड़ा सा सीखा और एक हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में आप सोचते हैं कि अंग्रेज़ी दवाइयों की तरह तुरंत हम उसका लाभ ले लें, तो ऐसा होता नहीं है। ऐसे में आप अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि प्राण को भी धीरे धीरे नियंत्रण में लाना चाहिए। प्राण का प्रवाह हमारे नाड़ियों द्वारा होता है, आप जानते हैं, और नाड़ियां जब तक हमारी शुद्ध नहीं होंगी, जब तक तैयार नहीं होंगी प्राण के प्रवाह के लिए, आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। कई बार आप देखते होंगे कि आपका मन कुछ काम करने के लिए, मन तो करता है कि कुछ काम करें, बट शरीर साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा में वह प्रवाह नहीं है, आपकी प्राण ऊर्जा तैयार ही नहीं है, तो मन सोच के क्या करेगा। कई बार आप सोना चाहते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती, क्योंकि उस समय भी आपकी जो मनस ऊर्जा है, मेंटल एनर्जी है, वो काम करती है और आप सोना चाहते हैं, हो नहीं पाता काम। फिजिकल एनर्जी आपके पास नहीं है तो आप चाहकर भी काम नहीं कर सकते। कई बार होता है कि आप कोई गेम खेल रहे हो, आपका इंटरव्यू हो या कोई और चीज़ हो, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? आप चाहते हैं कंट्रोल करना कि मेरे दिल की धड़कन कंट्रोल हो जाए, मैं बहुत अधिक परेशान ना हूँ, मैं सामान्य दिखूँ, मेरे चेहरे पे सामान्य लक्षण दिखें, ऐसा ना लगे कि मैं परेशान हूँ। लेकिन आप दिख जाते हैं परेशान, आप लाख कोशिश करते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर आपकी परेशानी दिख जाती है। आपका नर्वस होना लोगों को पता चल जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वी हैव नो कंट्रोल ऑन आवर प्राण। हमारी कंट्रोल नहीं है हमारे प्राण शक्ति पे। उसको कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम है, और प्राणायाम को सही ढंग से अगर आप सीखेंगे तभी आप कर पाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो इस प्राणायाम के इतने फ़ायदे हैं, इसको मैं खूब कर लेता हूँ, नुकसान हो जाता है। अब आप सोचिए कि जो 10 वाट का बल्ब है, उसमें सप्लाई आप सीधे डायरेक्ट कनेक्शन से जोड़ दें तो बल्ब क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। नालियों में देख लीजिए, मान लें नाली, पानी बहने के लिए नाली है, लेकिन नाली अगर जाम है, आप पानी भले डालें तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। बांध स्टोर करता है पानी को, चलो बांध पानी को रोकता है, लेकिन अचानक आप बांध को खोल दें कि चलो, तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी, या बांध जो आगे जो छोटे बांध उनको तोड़ भी देगा। यही प्रक्रिया, यही बात हमारी प्राण शक्ति में भी होता है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह तो होगा ही,
प्राण ऊर्जा उत्पन्न होगी, लेकिन अगर आपका शरीर उसके लिए तैयार नहीं है ढंग से तो नुकसान करेगा। इसीलिए आप सुने होंगे कि कई बार जो योग के साधक हैं वो पागल हो जाते हैं। कुंडलनी जागरण लोग करते हैं आजकल, फीस लगता है कुंडली जागरण का, और 6 महीने में 2 महीने में ऐसे भी कुछ हैं योग गुरु जो कहते हैं कि हम कुंडली जागरण करवा देंगे। पता नहीं उनका खुद का हुआ होता है या नहीं। कुछ लोग उनके चक्कर में पड़ते हैं और पागल होकर वापस आते हैं। पागल इन द सेंस मतलब दिमाग उनका ख़राब होता है, सोचने का स्तर ही बदल जाता है उनका, उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, बेचैनी आने लगती है, घबराहट आने लगती है। ऐसे कई लक्षण आ जाते हैं अगर आप प्राणायाम का अभ्यास सही ढंग से नहीं करते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस सूत्र को हमेशा याद रखिए कि जैसे शेर, हाथी और बाघ को धीरे धीरे व्यक्ति बस में कर लेता है, क्योंकि ऐसे जानवर हैं जिनको आसानी से बस में नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में आ जाते हैं। वही प्रक्रिया अपनानी चाहिए, नहीं तो साधकों का नुकसान हो जाता है, साधकों का नाश हो जाता है। बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है स्वामी स्वात्माराम योगी ने हठ योग प्रदीपिका में कि द साधक इज़ डिस्ट्रॉयड। तो इस कठोर शब्द के पीछे उद्देश्य यही है कि जो हायर लेवल के प्रैक्टिशनर हैं उनको तो इसका पालन करना ही चाहिए, क्योंकि वो तो प्राणायाम का बहुत अभ्यास करते हैं। लेकिन जो सामान्य अभ्यासी हैं, जो सोचते हैं कि चलो 1 घंटे अभ्यास करके हम अपने आप को फिट रखेंगे, उनको भी प्राणायाम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। योग का अभ्यास हमेशा धीरे धीरे ही करना चाहिए। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनमें आप थोड़ी गति से कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड से कर सकते हैं, बट मैक्सिमम प्रैक्टिसेज आपको धीरे धीरे ही करने होते हैं। और यह बात सिर्फ प्राणायाम करते समय ही नहीं ध्यान देना है, बल्कि आसन के अभ्यास के समय में भी इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करें, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ें अपने शरीर का ध्यान रखते हुए। अब ऐसा नहीं कि कोई योग गुरु कह दे मंच से, या मैं ही कह दूं कि कपालभाति के बड़े लाभ हैं, अनुलोम विलोम के बहुत सारे लाभ हैं, भस्त्रिका के बहुत लाभ हैं, तो आप 15-20 मिनट आधे घंटे एक ही प्राणायाम करते रहें और अपने शरीर का ध्यान ना दें। बहुत लोग ऐसा करते हैं, 200-300 स्ट्रोक मैंने बताया आपको लगा लेते हैं, बाद में महीने में 2 महीने में उनको सिर दर्द की समस्या, चक्कर की समस्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि आपके शरीर की क्या क्षमता है ये आप जानेंगे। हो सकता है आप 50 या 100 स्ट्रोक लगाते लगाते आप बिल्कुल थक जाएं, आपको चक्कर आने लगेगा, उसके आगे करेंगे। इसीलिए ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, हमेशा अपने शरीर की सुनिए और आपको जो अनुभव हो रहा है उसको शेयर करिए अपने जो टीचर हैं, आपके जो योग गुरु हैं उनसे कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मुझे इस चीज़ अनुभव होता है। करना आपको है। हर व्यक्ति के हर एक व्यक्ति का स्टेमिना अलग अलग होता है, सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। तो आप अपने शरीर की सुने कि आपको कितनी ज़रूरत है। अपने बगल में अपने दोस्त को देख कर ना करें, उनसे सिर्फ प्रेरणा लें, लेकिन सुने अपने शरीर की कि हमारे शरीर की क्षमता कितनी है, हमें कितना करना है, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तभी आपको योग का पूरा लाभ मिल पाएगा, तभी आपको आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, ध्यान का पूरा लाभ मिल पाएगा। नहीं तो देखा देखी आप करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप दूसरों को भी इस तरह की वीडियोस शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। आपके मन में कोई प्रश्न हो योग के अभ्यास से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप योग का अभ्यास करें, सही ढंग से करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।